कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार अब प्रदेश में आइवरमेक्टिन दवा प्रत्येक परिवार को देगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। ठीक टीकाकरण की तरह ही संक्रमण की रोकथाम के लिए इस दवा का इस्तेमाल प्रदेश में किया जाएगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रत्येक परिवार के लिए किट तैयार की जाएगी और स्वयं सहायता समूह के जरिए ये किट प्रत्येक परिवार तक पहुंचाई जाएगी। बताया गया है कि राज्य स्तरीय तकनीकी परामर्श समिति की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ही ये कदम उठाया गया। उत्तराखंड के देवप्रयाग में मंगलवार शाम करीब 5 बजे दशरथ पर्वत पर बादल फटने से शांता गदेरा उफान पर आ गया था। गदेरे के साथ आए पत्थर और मलबे ने यहां बीच बाजार में तबाही मचा दी, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सुबह लगभग 11 बजे आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वहीं जिलाधिकारी एवं श्रीवास्तव को प्रभावितों को जल्द हर मुमकिन सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सरकार यहाँ पर पेशेवर जो भी हों जाएँ और इनका जो भी नुकसान हुआ है उसका आंकड़न तैयार कर ली और साथ ही आज हम आए तो निश्चित है कि जो दुकानों का जिस प्रकार का नुकसान हुआ है उनका नुकसान भरपाई को पूरा करने के लिए उसका आंकड़न तैयार करेंगे को भी, और साथ ही ये पुलिया सामने उस पुलिया को आगे बनाने का काम, ये रास्ता ठीक करने का काम, और आज ही से मैंने कहा कि जेसीबी लग जाए रास्ता क्लियर हो जाए। नगरपालिका भवन में निर्मित पिल्लरों पर खड़ी ITI की 3 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। ITI भवन में मौजूद कंप्यूटर सेंटर, निजी बैंक, बिजली और फोटोग्राफी आदि की दुकानें भी ध्वस्त हो गई। वहीं शांता गदेरे पर बनी पुलिया व रास्ता सहित इससे सटी ज्वेलर्स, कपड़े, मिठाई आदि की दुकानें भी मलबे की भेंट चढ़ गई। शांति बाजार में भी आपदा से करोड़ों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। थाना प्रभारी महिपाल रावत ने बताया कि फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं है। कुछ लोगों ने भागकर जान बचाई। पुलिस और SDRF राहत कार्य में लगी हुई है। वहीं घटना के बाद से लोगों में दहशत बनी हुई है। मंगलवार को उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने जानकारी दी कि ईद पर ईदगाह और मस्जिदों में केवल 5-5 लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे। उन्होंने सभी जिलों और रेंज कार्यालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। इस संबंध में जनपदों के उलेमा और मौलवियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। कई दिनों से चला आ रहा बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली का केदारनाथ प्रस्थान को लेकर प्रशासन व हकूकधारियों के बीच सहमति बन गई है। इस साल भी बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली परंपरानुसार तय समय पर विधि विधान के साथ ही केदारनाथ धाम को वाहन से प्रस्थान करेगी। रास्ते में भक्तों को कोविड नियमों के तहत दर्शन और पूजा अर्चनाएं भी होंगी। बाबा केदारनाथ के कपाट 17 मई को सुबह 5 बजे शुभ मुहूर्त में विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ भक्तों के लिए खोले जाने हैं। ऐसे में 14 मई को बाबा केदारनाथ की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से वाहन प्रस्थान कर परंपरानुसार निर्धारित स्थानों पर दर्शन व पूजा अर्चना के साथ गौरीकुंड पहुंचेगी। 15 और 16 मई को केदारनाथ में ही रात्रि विश्राम करेगी, जिसके बाद 17 मई को सुबह 5 बजे शुभ मुहूर्त में विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। हालांकि इस साल भी कपाट खुलने के दौरान भक्तों को केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं होगी। पौड़ी जिले के कोटद्वार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर सामने आई है, जहां के बेस चिकित्सालय पर 300 बेड होने की बात प्रशासन हमेशा से करता आया है, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और ही है। यहाँ मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मरीजों को अपनी सांसें जिंदा रखने के लिए कोनों में फर्श का सहारा लेना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग प्रशासन का ध्यान इस कोविड काल में भी खनन खोलने को लेकर लगा हुआ है। बता दें, रुद्रप्रयाग जिले के कठोगी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर प्रशासन ने खनन पट्टा स्वीकृत किया था। इसके बाद पुलिस गांव वालों से बात करने आई तो सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण खनन का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोविड गाइडलाइंस की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे में विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए सवाल किया है कि कोरोना काल में सरकार क्यों खनन कार्य को लेकर ज्यादा उत्तेजित है। सेलाको स्थित राज्य मानसिक अस्पताल में CMS समेत 16 लोगों को कोरोना हो गया है। इसमें सहायक स्टाफ के साथ ही 8 मानसिक रोगी भी शामिल हैं। मानसिक रोगियों को कोविड अस्पताल ने भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मानसिक अस्पताल में ही उन्हें आइसोलेट कर दवा शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में कोई इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। हालांकि अस्पताल स्टाफ ने उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर मामले की जानकारी दी है।